मुडरगाम और चीनीगाम कुलगाम में कल बाद दोपहर एनकाउंटर शुरू हो गए थे, जो आज इख्तिताम पजीर हुए। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के अलावा दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उनकी पहचान यावर बशीर डार, साकिना रिडवानी बाला केमू, जाहिद अहमद डार, साकिना दसंत यारीपुरा, तौहीद अहमद राथर, साकिना उदरस कुलगाम, शकील अहमद वानी, साकिना खरी बटपुरा, आदिल हुसैन वानी, साकिना खटीपुरा शोपियां, फैसल बशीर लोन, साकिना खनीपुरा शोपियां के तौर पर हुई है। एनकाउंटर में फौज के 2 जवान भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्दों की हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दिया। कुलगाम में कल बाद दोपहर 2 एनकाउंटर्स हुए। मुडरगाम इलाके में पहला एनकाउंटर और उसके फौरन बाद जो है चीनीगाम इस इलाके में एक और एनकाउंटर शुरू हुआ और आज फाइनली ये दोनों एनकाउंटर्स जो है इख्तिताम पजीर हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस को इन दोनों एनकाउंटर्स में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और हम आपको बताएं कि तकरीबन 6 मिलिटेंट इन दोनों एनकाउंटर्स में मारे गए, जबकि फौज के 2 जवान भी शहीद हो गए। और हम आपको बताएं कि दोनों इलाकों में एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करने की कोशिश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ताकि रिहायशियों को किसी तरह की गजन ना पहुंचे। और हम आपको बताएं कि कल बाद दोपहर जो एनकाउंटर मुडरगाम में शुरू हुआ वो भी इख्तिताम पजीर हुआ और यहाँ चीनीगाम इलाके में जो एनकाउंटर हुआ वो भी आज अभी इस वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है। और दोनों एनकाउंटर्स में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और जो मिलिटेंट कैडर्स हैं उनको बहुत बड़ा धचका लगा है, जैसा कि पुलिस जराये से मालूम हुआ है। और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उन्होंने इन पूरे दोनों इलाकों को पहले से ही मुहासरे में लिया था, ताकि जो एक अच्छा ऑपरेशन है, साफ और शफाफ ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जाए। ज़ौहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चीनीगाम कुलगाम। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर सोहेल ने कहा कि अब दहशतगर्दों को मकामी सतह पर सपोर्ट मिलना खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। 2 अलग-अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। जी जी सर, कितनी बड़ी सफलता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे। और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि अवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज़ को हम जरूर जीतेंगे। और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में, शांति में और ज़्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए, इस अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है। नंबर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सिक्योरिटी सिचुएशन की पैरामीटर्स को या सिक्योरिटी सिचुएशन को बयान नहीं करती है और पर हम हर इंसिडेंट को, हर एक्ट को बड़ा ग्रेविटी के साथ और बड़ा सीरियसनेस के साथ लेते हैं। तो मैं जैसे जगह जगह पर कहा हूं कि जम्मू साइड में एक पुराना चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश है, तो इसीलिए जब एक जगह में कुछ हद तक, कुछ देर तक, लास्ट इंसिडेंट 2006-2007 के बाद अब जब इंसिडेंट्स
होने लगे हैं या होने की कोशिश हो रही है तो एक कंसर्न पैदा होती है। पर उस कंसर्न का मतलब नहीं है कि दुश्मन ने कोई भारी कामयाब हासिल करी है। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी है आतंक का एक इंसिडेंट करना, पर आतंक के पीछे एक सपोर्ट बेस को खड़ा करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। आज आप अगर जम्मू की बात करते हैं तो उसी जम्मू के जिले में आप जाइए, गंदों में आप जाइए, डोडा में आप जाइए, उधमपुर में आप जाइए, डुड्डू बसंतगढ़ में, बनी मछेड़ी में आप पाएंगे। अगर आप मेरे मीडिया मित्र जब जाएंगे वहां पे लोगों से बात करेंगे तो आपको ये पक्का पता चलेगा कि वो माहौल नहीं रहा है। तो कोई आतंक को फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हम उस कामयाबी को बुनियाद बनाते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हम अमन को और शांति को कायम रखवाएंगे। कुलगाम एनकाउंटर में शहीद हुए 2 फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। फौज ने एक पोस्ट में लिखा कि शहादत इख्ताम नहीं है, ये एक लेजेंड का आगाज है। चिनार कोर के कमांडर, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, डीजीपी जम्मू कश्मीर, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और तमाम रैंक ने लांस नायक प्रदीप कुमार और सिपाही प्रवीण जिंजल पर को खराज अकीदत पेश किया और उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की है। 6 जुलाई को कुलगाम ऑपरेशन में उन्होंने जान का नजराना पेश किया। राजौरी जिले के गलाठी इलाके में फौजी कैंप पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया और आज अलसुब आर्मी कैंप की हिफाजती चौकी पर हिंदुस्तानी फौज के अलर्ट संतरी ने दहशतगर्दों के हमले को रोक दिया। इस दौरान फायरिंग के वाकये में एक फौजी जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला कि ये फौजी कैंप पर दहशतगर्दों का हमला था, जिसे अलर्ट संतरी ने नाकाम बना दिया और जवान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर किया। हमले में फौजी जवान जख्मी हुआ और बाद में उसे आर्मी अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। फौज और पुलिस ने हमलावरों का सुराग लगाने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और उनके बारे में ख्याल है कि वो इलाके के घने जंगलाती इलाके में फरार हो गए। लुत्ती में रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हलीम है और यहाँ हमारे साथ फौज है, हम फौज के साथ हैं और इसलिए जो हमें खतरा है कुछ नहीं है। यहाँ फौज के लिए हम हर दिल जान दे देंगे। माहौल तो सही है, रहते हैं। फौज तो इधर हर दिन गश्त करती है, गुरुती है ये गुरुती, हम फौज के साथ। राजौरी जिला के मंजाकोट के गलुती में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां पर सुबह तड़के आतंकियों द्वारा आर्मी के कैंप पर फायरिंग की गई और संतरी को घायल किया गया। संतरी ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब हुए। ये वही इलाका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पीछे वाली रिज जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी जो है वो इसी पहाड़ी पर जो आर्मी का कैंप है जो है और यहीं पर जो है वो सुबह सवेरे जो है वो आतंकी जो है वो यहाँ पर आते हैं, कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब जो है जब उन्हें दिया जाता है। अलर्ट संतरी जो कि पहले से ही अलर्ट था और उस संतरी ने जब जवाबी कार्रवाई की और ऐसा बताया जाता है कि 50 से 60 राउंड जो है वो फायर जो है वो किया गया और उसके बाद वो वहां से भागने में कामयाब हुए। इस पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर सर्च अभियान में चलाया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मंजाकोट का बॉर्डर का एरिया है, बिल्कुल पूरी तरह से सर्च जो है वो सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है और ऐसा बताया जाता है कि 2 से 3 आतंकी थे जो कि कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस कोशिश को हमारे अलर्ट बहादुर सेना के जवानों ने नाकाम किया।